हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा मॉर्निंग होते ही वेइंग वांगजी का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि रात को उसने क्या हरकतें की थी और वो वांगजी से कहता है, लंजा, रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मुझे रात को क्या हो गया था। वांगजी उससे पूछता है, तुम्हें सब कुछ याद है? वेइंग बुरी तरह ब्लश करने लगता है और उससे कहता है, मुझे याद है लंजा, मैं रात को बहुत शेमलेस था। आगे से ऐसा नहीं होगा। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इतना ड्रिंक मत करना। वांगजी की आवाज़ में बिल्कुल भी एंगर नहीं था। वेइंग सोचने लगता है वो मुझसे बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मुझे तो लगा था कि उसे किस करने के लिए और ऑलमोस्ट अनड्रेस करने के लिए वो मुझे यहाँ से बाहर ही निकाल देगा। रात का किस उसे बार बार याद आ रहा था और उसकी नज़रें वांगजी के लिप्स पर जाने लगती हैं। वो तुरंत वहाँ से ध्यान हटाता है और वांगजी से कहता है, क्या सिजुई स्कूल गया है? वांगजी कहता है, हाँ। अब वेइंग उससे पूछता है, क्या तुम कल रात को लेकर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले? वांगजी उससे कहता है, सिर्फ तभी पूछूंगा अगर तुम इस बारे में बात करने के लिए तैयार हो। वेइंग कहता है, ठीक है लंजा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। वेइंग कहता है, लंजा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मेरी वजह से मरे थे और जीजी भी हॉस्पिटल में मेरी वजह से थी। कल मुझे पता चला कि उनकी कंडीशन और भी ख़राब होती जा रही है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। वांगजी कहता है, उन्हें क्या हुआ? वेइंग कहता है, पता नहीं, जेंगजा मुझे कुछ नहीं बता रहा है। वो अभी अमेरिका के ओहायो स्टेट में एडमिट हैं। तभी वेइंग को वेंचिंग का कॉल आता है। उससे बात करने के लिए वेइंग वांगजी से थोड़ा दूर चला जाता है। वेंचिंग उसे बहुत डांट लगाती है और उससे पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ है। वेइंग उससे कहता है, मैं लंजा के घर हूँ। वेंचिंग कहती है, लंजा वही लड़का है ना जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? क्या तुमने उसके साथ कुछ? वेइंग तुरंत कहता है, नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। शायद मैंने कोशिश तो की थी लेकिन वो नहीं करना चाहता था। उसने रात भर मुझे अपने घर रुकने दिया, मुझे शावर यूज़ करने दिया और अभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया। वेंचिंग कहती है, मैंने कहा था ना वेइंग, वो एक अच्छा लड़का है, शायद वो तुम्हें पसंद करता है। वेइंग अचानक से शाय फील करते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन हाँ, वो अच्छा तो है। वेइंग उससे कहता है, अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। वो कॉल कट करके वापस से वांगजी के पास आ जाता है और उससे कहता है, लंजा, जब तक मेरा हैंगओवर ना चला जाए क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? मेरे सिर में बहुत दर्द है। वांगजी उससे कहता है, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। तभी वेइंग कहता है, लंजा, ऐसी बातें मत कहा करो, अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ रुक गया तो? वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। वेइंग कहता है, क्या मतलब? वांगजी उससे कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाकर रेस्ट करो। वेइंग लिविंग रूम में चला जाता है जहाँ एक सोफ़ा डला हुआ था। पास ही में एक ब्लैंकेट रखा था। वेइंग ब्लैंकेट को ओढ़कर उस कुशन को हग करते हुए लेट जाता है और वांगजी से कहता है, लंजा, तुम्हारा घर कितना अच्छा है, बस तुम्हारे बाथरूम को छोड़कर। तुम्हारे बाथरूम में जो शावर है, आज सुबह तो उससे जैसे मेरी लड़ाई ही हो गई थी। पता नहीं तुम कैसे रोज़ सुबह उस शावर से डील करते हो। तुमने उस पर पैसे खर्च कर दिए हैं लंजा। उसके ऑप्शंस कितने कंफ्यूजिंग हैं। वांगजी उससे कहता है, नेक्स्ट टाइम हॉट टब यूज़ कर लेना। वेइंग शॉक्ड होते हुए सोचने लगता है, नेक्स्ट टाइम? वो तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, इस बड़े से घर में सिर्फ तुम और सिजुई रहते हो लंजा। सिजुई के बिना तुम्हें अकेला फील नहीं होता? वांगजी उससे कहता है, मुझे अकेले रहने की आदत है। वेइंग कहता है, ये भी कोई अच्छी आदत है क्या? मेरे पास आकर बैठो लंजा। वांगजी सोफा पर वेइंग से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है तो वेइंग उससे कहता है, तुम मेरे नज़दीक आ सकते हो लंजा। वांगजी थोड़ा इंच उसके नज़दीक चला जाता है। वेइंग को गुस्सा आता है और वो खुद उसके नज़दीक जाकर ब्लैंकेट उन दोनों के ऊपर डाल देता है। वो दोनों अब बहुत नज़दीक थे। वांगजी की बॉडी जैसे स्टिफ हो गई थी लेकिन वो उससे अलग नहीं हटता। वेइंग तुरंत टीवी ऑन करता है और वांगजी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स है लंजा? वांगजी उससे शॉक्ड होते हुए पूछता है, नेटफ्लिक्स? वेइंग कहता है, हाँ, नेटफ्लिक्स। तुम्हारे पास है या नहीं? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वेनिंग के अकाउंट से यूज़ करता हूँ। वांगजी अभी भी सोच रहा था ये नेटफ्लिक्स क्या है, लेकिन वेनिंग का नाम सुनकर उसे थोड़ी सी जेलसी भी फील हो रही थी। वेइंग ये देखकर कहता है, कुछ हुआ क्या? अगर तुम्हारे पास कोई और अकाउंट है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। वांगजी कहता है, नहीं। वेइंग कहता है, ओके लंजा, तो तुम्हारे पास लैपटॉप तो होगा ना, प्लीज़ लैपटॉप लेकर आओ। वांगजी कहता है, सिजुई के पास है। वेइंग कहता है, फिर तुम्हारे पास क्या है? वांगजी कहता है, मेरे पास टाइपराइटर है।
तुम उसे यूज़ कर सकते हो। वुयिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सोचता है टाइपराइटर आज के ज़माने में किसके पास होता है। वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? टाइपराइटर में कैसे नेटफ्लिक्स चलेगा? प्लीज़ मुझसे कहो कि तुम मजाक कर रहे थे। हालांकि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुमने ज़िंदगी में कभी भी मजाक किया होगा। वुयिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। वांग जी उसे अपनी कोल्ड आइज से देख रहा था। वुयिंग तुरंत हंसना बंद कर देता है और उससे कहता है, मुझे ऐसे मत देखो लंजा। ठीक है, तुम सिजुई का लैपटॉप तो ला सकते हो ना? वांग जी तुरंत उठकर जाता है सिजुई का लैपटॉप लेने के लिए। इस बीच वुयिंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में उसे इस तरह नहीं हंसना चाहिए। लेकिन लंजा जब भी मेरे पास होता है तो पता नहीं क्यों मैं अपनी सारी ट्रबल्स भूल जाता हूँ। तभी वांग जी लैपटॉप लेकर आ जाता है। वुयिंग नेटफ्लिक्स पर एक मूवी प्ले करते हुए कहता है, लंजा ये मेरी फेवरेट मूवी है। इसमें तुम्हें सब कुछ मिलेगा, रोमांस, एडवेंचर, ह्यूमर, ये तुम्हें भी पसंद आएगी। दोनों साथ में मूवी देखने लगते हैं। वुयिंग को खुद नहीं पता था ये कब हुआ, लेकिन उसका हेड वांग जी के शोल्डर्स पर था और वांग जी ने उसके वेस्ट को पकड़ा हुआ था। अचानक से मूवी में कोई ऐसा सीन आता है, वुयिंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी उससे अपना हाथ नहीं हटाता, बल्कि वो भी वुयिंग के हाथ को पकड़ लेता है। वुयिंग को पहली बार बहुत शाय फील हो रहा था। वो सोचने लगता है, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्स कर चुका हूँ, तब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था, और लंजा के सिर्फ हाथ पकड़ने से ही मैं इतनी बुरी तरह ब्लश क्यों कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जेंगशा जिनलिंग को लेकर अमेरिका के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसे जिन जुशन का कॉल आता है। जिन जुशन उससे कहता है, तुम अपने साथ जिनलिंग को ला रहे हो? मैंने कहा था कि वुयिंग को अपने साथ लेकर आना। जेंगशा उससे कहता है, मैं भी तुमसे कह चुका हूँ, मैं उसे अपने साथ नहीं लाने वाला। और तुम्हें क्या उससे नफरत नहीं होती? उसने तुम्हारी वाइफ को तकलीफ पहुंचाई है। जिन जुशन उससे कहता है, मैं तुमसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता। यानली भी ऐसे समय में अपने भाई को अपने पास चाहती होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वुयिंग को लेकर आओ, और तुम उसे चाहे कितना भी क्यों ना ब्लेम करो। लेकिन हम सब जानते हैं कि वुयिंग कभी भी यानली को उस दिन सीढ़ियों से धक्का नहीं देना चाहता था। जेंगशा फिर उससे कहता है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, कल ही हमारी लड़ाई हुई है। जिन जुशन कहता है, ठीक है, फिर मैं उससे बात करता हूँ। इधर वुयिंग वांग जी के शोल्डर पर सर रखकर ही सो गया था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो यॉर्निंग करते हुए वांग जी से पूछता है, मैं कब से सो रहा था? वांग जी कहता है, आधे घंटे से। वुयिंग कहता है, बस आधे घंटे से? ऐसा फील हो रहा है कि मैं पूरे दिन सो रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें और आराम करना चाहिए। वुयिंग यॉन करते हुए कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो लंजा, लेकिन मैं तुम्हें क्रश तो नहीं कर रहा ना? क्या मैं थोड़ा सा दूर हट जाऊं? वांग जी कहता है, नहीं। और वो खुद वुयिंग के हेड को फिर अपने शोल्डर्स पर रख लेता है और उसके बालों में हाथ फहराने लगता है, जैसे वो उसे सुलाना चाहता हो। वुयिंग भी वांग जी के नेक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसकी सैंडलवुड स्मेल को फील करने लगता है और उससे कहता है, लंजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि और कुछ हो पाता, तभी वुयिंग का फ़ोन फिर से बज जाता है। इस बार फ़ोन पर जिन जुशन था। जिन जुशन उससे कहता है, वुयिंग तुम्हें यानली की कंडीशन के बारे में तो पता होगा ना? वुयिंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, जेंगशा ने मुझे नहीं बताया। जिन जुशन कहता है, उसे निमोनिया हुआ है, डॉक्टर्स उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब होती जा रही है। मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ आ जाओ। वो हम सबको एक साथ देखना चाहती होगी। लैंडलिंग में हमारे काफ़ी सारे प्राइवेट जेट हैं, मैं तुम्हारे लिए एक बुक कर दूंगा और तुम उसमें अमेरिका आ जाना। वुयिंग उससे पूछता है, क्या जेंगशा को पता है तुम मुझे वहाँ चाहते हो? जुशन कहता है, हाँ, उसे सब पता है। वुयिंग कहता है, ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। जैसे ही फ़ोन कट होता है, वुयिंग सोचने लगता है, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं जीजी को देखने के लिए वहाँ जाऊँ? तभी वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ? वुयिंग कहता है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने अभी कॉल किया था, वो चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊँ। वांग जी कहता है, तो तुम्हें जाना चाहिए। वुयिंग कहता है, लंजा मुझे डर लग रहा है, मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा? वांग जी उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते हो ना? जब तुम किसी से प्यार करते हो तो कोशिश करो हमेशा उनके साथ रहो। क्या तुम वहाँ अकेले जाओगे? वुयिंग कहता है, हाँ। वांग जी तुरंत उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वुयिंग कहता है, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है, ताकि तुम अकेला फील ना करो। अगर तुम डरे हुए हो तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वुयिंग उससे कहता है, लेकिन तुम्हारी जॉब और सिजुई,
वांग जी कहता है ब्रदर सुजी का ख्याल रख लेंगे और मैं अपनी सारी क्लासेस रीशेड्यूल कर दूंगा। वुयिंग कहता है ठीक है लंजा, लेकिन पहले मुझे जिन जिशन को बताना होगा। वुयिंग जिशन को कॉल करता है और इस बीच वांग जी सोच रहा था इस लाइफ टाइम में वुयिंग की सिस्टर जिंदा हैं और वो अमेरिका में हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि उनके पास कितना टाइम होगा। अगर पिछले जन्म की तरह वो फिर से वुयिंग को छोड़कर चली गई तो वुयिंग फिर अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। ऐसे समय में मैं उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं दूसरी बार वुयिंग को नहीं खोऊंगा। जिन जिशन से बात करने के बाद वुयिंग कहता है मैंने उन्हें बता दिया है लंजा, हम कल ही अमेरिका के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन जैसे ही वो दोनों प्राइवेट जेट में एंटर करते हैं वुयिंग सोचने लगता है जिन्स सच में बहुत रिच हैं। लंजा क्या तुम कभी ऐसे प्राइवेट जेट में आए हो? वांग जी उससे मना कर देता है। वैसे तो शिचैन और वांग जी इतने रिच थे कि वो अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद सकते थे, लेकिन इससे उन्हें अननीडेड अटेंशन मिलती जो उन्हें नहीं चाहिए थी। प्राइवेट जेट में जो बेड था वुयिंग वहाँ जाकर बैठ जाता है और वांग जी से कहता है लंजा तुम भी मेरे पास आकर बैठो ना, ये बेड बहुत कंफर्टेबल है। जैसे ही वांग जी उसके पास बैठता है वुयिंग ने ऑलरेडी अपने हेड को उसके शोल्डर्स पर रख लिया था और वांग जी ने भी उसकी वेस्ट को पकड़ लिया था। विंडो के थ्रू वुयिंग बाहर का नज़ारा देख रहा था, लेकिन वांग जी की नज़रें सिर्फ वुयिंग पर थी। तभी वुयिंग उससे पूछता है लंजा तुम पहले कभी अमेरिका गए हो क्या? वांग जी को याद था ईयर 1880 में वो अमेरिका आया था। नए एनवायरनमेंट से उसे कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि यहाँ भी उसका सेम गोल था, वुयिंग को ढूंढना। वहाँ वुयिंग एक फॉर्चून टेलर से मिला था। सब उनके बारे में बातें कर रहे थे कि वो एक ब्यूटीफुल वुमन है जो ऐसी इम्पॉसिबल बातें बताती हैं और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को रिवील कर सकती हैं। सरप्राइजिंगली वो फॉर्चून टेलर वांग जी की तरह ही एक इमोर्टल थी। वांग जी को देखकर ही वो उससे कहती हैं हंगुंजुन। वांग जी तुरंत उनसे पूछता है आप कौन हैं? वो लेडी मुस्कुराते हुए कहती हैं तुम मुझसे कुछ और नहीं पूछना चाहोगे? वांग जी तुरंत उनसे पूछता है वो कहाँ है, क्या मैं उसे कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं? वो इमोर्टल लेडी कहती है तुम फिर से उससे मिलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा उससे मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। उस दिन वांग जी भी सोच में पड़ गया था कि वो वुयिंग को ढूंढ तो रहा है, लेकिन अगर वुयिंग की सोल ही वापस आने से मना कर दे तो फिर वो क्या करेगा? वो वापस वुयिंग की बातों पर ध्यान देता है। वुयिंग उससे पूछता है तो तुम एक फॉर्चून टेलर से मिले थे, तुमने उनसे क्या पूछा लंजा? वांग जी कहता है मैंने बस उनसे एक क्वेश्चन पूछा था। वुयिंग कहता है यूजुअली लोग अपने ट्रू लव के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है लंजा? वांग जी उससे कहता है हाँ। वुयिंग कहता है सच में? तो फिर क्या हुआ, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वांग जी कहता है क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं बताया। और तुम्हें, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? वुयिंग कहता है अभी तक तो नहीं। लंजा क्या तुम अभी भी उस इंसान से प्यार? इसके आगे वुयिंग कुछ नहीं कहता और वांग जी से कहता है छोड़ो ये सब बातें, मैं थक गया हूँ। वांग जी उससे पूछता है तुम कैसा फील कर रहे हो? वुयिंग कहता है शिजी से मिलने के लिए बहुत नर्वस हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब वो वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लेता है, उसकी फिंगर्स को ट्रेस करने लगता है और अचानक से उससे कहता है लंजा तुम्हारे हाथ बहुत अच्छे हैं, क्या कभी किसी ने तुमसे ये कहा? वुयिंग वांग जी की फिंगर्स के साथ खेलने लगता है। वांग जी तुरंत अपनी फिंगर्स वुयिंग के हाथों पर फहराता है। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है लंजा गुदगुदी होती है। तभी वांग जी उससे कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। वुयिंग कहता है लंजा सिर्फ मैं तुम्हें टीज कर सकता हूँ, तुम मुझसे ये सब नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैं टीज नहीं कर रहा, ये सच है, तुम्हें और स्माइल करना चाहिए। वुयिंग के चीक्स पर जो ब्लश था वो और भी गहरा हो गया था और वो वांग जी से कहता है लंजा अचानक से इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहे हो? तुम्हें लगता है मेरी स्माइल क्यूट है? वांग जी कहता है सिर्फ स्माइल नहीं। वुयिंग कहता है मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा लंजा, मैं हार मान लेता हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर लैन इस तरीके की बातें भी कर लेते हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता, उसे बस इस बात की ही खुशी थी कि वुयिंग उसके आर्म्स पर लेटा हुआ है। कुछ टाइम बाद वो वुयिंग की सांसों की आवाज़ें सुनता है। वुयिंग बहुत थक गया था और वो सो चुका था। वांग जी चुपके से उसके फेस पर जो बाल आ रहे थे उन्हें हटाता है। दूसरी तरफ यानली को थोड़ा थोड़ा होश तो आने लगा था, पर उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक थी। निमोनिया की वजह से उसकी पूरी बॉडी पेल हो गई थी।
जब जेंगशा और जिनलिंग वहाँ पहुँचते हैं उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। यानली जिनलिंग के आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखने लगे हो। जेंगशा उसे देखकर कहता है, जे अब आप कैसा फील कर रही हैं? यानली कहती है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, पर तुम दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो पूरे रूम को सर्च करते हुए कहती है, आइन कहाँ है? वो भी आ रहा है ना, कितना समय हो गया है हम तीनों साथ नहीं बैठे। तभी जेंगशा गुस्से में कहता है, हाँ वो आ ही रहा होगा, आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी उसे कॉल करके यहाँ बुला लिया है। तभी जिन जुशन कहता है, मुझे अभी ही उसका मैसेज आया, वो जेट में बैठ चुका है, 14 घंटे के अंदर अंदर वो यहाँ पहुँच जाएगा। दूसरी तरफ शिचान वैनिंग के कैफ़े में आता है। एक बार वांगजी ने उसे बताया था कि घोस्ट जनरल उस कैफ़े में काम कर रहा है, तो शिचान उससे बस मिलना चाहता था। लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब उसने उस कैफ़े में मैंग्याओ को देखा, जो कि नी मिंगजे के साथ बैठा हुआ था। नी मिंगजे आज ऑफिसर्स यूनिफॉर्म में नहीं था, नॉर्मल टी शर्ट में था। नी मिंगजे शिचान की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना जिसको जेंगशा ने अरेस्ट किया था? मैंग्याओ नी मिंगजे से पूछता है, अरेस्ट? लेकिन किस लिए? मैंग्याओ नी मिंगजे से पूछता है, अरेस्ट लेकिन किस लिए? नी मिंगजे उसे बताता है क्योंकि उसके पास एक खतरनाक वेपन था, शायद एक तलवार थी। मैंग्याओ कहता है, एक तलवार? क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहोगे? मेरा नाम मैंग्याओ है और शायद चीफ नी को तो तुम ऑलरेडी जानते ही हो। क्या तुम इस कैफ़े में अक्सर आते हो? शिचान कहता है, नहीं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैंग्याओ उसे बताता है कि वो एक टीवी एक्टर है और उसका स्टेज नेम जिन गोंगक्वायो है। ह्वेसांग भी मैंग्याओ के साथ एक्टिंग में था। मैंग्याओ और नी मिंगजे ह्वेसांग की एक्टिंग के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी शिचैन कहता है, क्या आप दोनों फ्रेंड्स हैं? नी मिंगजे कहता है, बिल्कुल नहीं, ये जेंगशा का ब्रदर इन लॉ है। जब से हम मिले हैं तब से इसने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा है। ये हमेशा शिटी स्कैंडल्स में फंसता रहता है। तभी मैंग्याओ कहता है, चीफ ने आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब ड्रंक हालत में थोड़ी बहुत गलतियां तो हो ही जाती हैं, और वैसे मैं आपको बता दूं, आपका भाई ज़्यादा बड़ा पार्टी एनिमल है। अगर आप मुझसे अनहैप्पी हैं तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नी मिंगजे कहता है, वो तुमसे ही ये सब कुछ सीख रहा होगा, मैं श्योर हूँ। तभी मैंग्याओ स्माइल करते हुए कहता है, हमें अपने नए दोस्त के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब मैंग्याओ शिचैन से काफ़ी बातें करता है। अचानक से वो नी मिंगजे से पूछता है, चीफ ने क्या आपको गैंग अटैक्स के बारे में पता चला कि ये सब कौन करवा रहा है? नी मिंगजे कहता है, अभी तक तो कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन लास्ट अटैक के बाद सब कुछ शांत हो गया है। तभी शिचैन कहता है, कैसे अटैक्स? मैंग्याओ कहता है, शिचैन, कुछ सालों से गुसु के आसपास रैंडम अटैक्स होने लगे हैं और चीफ ने क्या मानना है कि ज़रूर कोई गैंग ये सब के पीछे है। मैंग्याओ बार बार शिचैन की तरफ देख रहा था। शिचैन को पिछले जन्म का सब कुछ याद आ रहा था। अचानक से वो उठता है और उन दोनों से कहता है कि मैं चलता हूँ, मुझे अपने नेफ्यू को स्कूल से लेने के लिए जाना है। सुबह के 4 बजे थे और तभी जिनलिंग सिजुई को कॉल करता है और उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सिजुई उससे कहता है, मैं अंकल शिचैन के साथ हूँ, मेरे डैड टीचर वे के साथ ओहायो के लिए गए हुए हैं। जिनलिंग कहता है, सच में? और वो जेंगशा से कहता है, अंकल आपने सुना, टीचर वे के साथ सिजुई के डैड भी आ रहे हैं। जेंगशा उससे कहता है, अपनी आवाज़ नीचे करो, सुबह के 4 बज रहे हैं, ये भी कोई टाइम होता है किसी को कॉल करने का? जिनलिंग कहता है, अंकल मैं सिजुई से बात कर रहा हूँ, वो अंकल शिचैन के घर पर है। तभी जेंगशा कहता है, जिनलिंग अभी की अभी मुझे फ़ोन दो, मुझे शिचैन से बात करनी है। सिजुई भी फ़ोन शिचैन को दे देता है। शिचैन उससे कहता है, जेंगशा तुम्हें क्या बात करनी थी? जेंगशा उससे कहता है, शिचैन मैं लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम बस मुझे कंफर्ट करने ही की तो कोशिश कर रहे थे। शिचैन उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम अभी अमेरिका में हो ना, तुम्हारी शिजी कैसी हैं? जेंगशा उससे कहता है, अब वो कोमा से बाहर हैं, लेकिन निमोनिया की वजह से उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। शिचैन कहता है, चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी शिचैन उससे कहता है, आज मैं चीफ ने और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ मैंग्याओ से मिला था, वो कैफ़े में थे। जेंगशा कहता है, वो दोनों आपस में फिर से बातें करने लगे। जहाँ तक मुझे पता है चीफ ने मैंग्याओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके एक्टिंग करियर की वजह से। शिचैन कहता है, लेकिन चीफ ने का यंगर ब्रदर ह्वेसांग भी तो एक एक्टर है ना? जेंगशा कहता है, चीफ ने तो उसकी भी हरकतों से बहुत परेशान है, वो तो उसकी एक्टिंग भी देखने के लिए कभी नहीं जाते।
तभी जिनलिंग कहता है, अंकल मुझे फ़ोन दो, मुझे सिजुई से बात करनी है। शिचैन हंसने लगता है और जेंगशा से कहता है, मैं तुम्हें अपना नंबर मैसेज कर देता हूँ, हम अपने फ़ोन पर बात करते हैं। शिचैन तुरंत उसे मैसेज कर देता है। सुबह हो गई थी। वू यिंग भी वांग जी की बाहों में आराम से सोते हुए ओहायो के लिए पहुंच गया था। वो दोनों उस होटल की तरफ जाते हैं जो जिन जिशन ने उनके लिए बुक किया था, लेकिन वू यिंग जैसे ही रूम में एंटर करता है वो शॉक रह जाता है क्योंकि वहाँ केवल एक ही बेड था। वू यिंग वांग जी से कहता है, लंजा यहाँ एक ही बेड है, तुम्हें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मैं काउच ले सकता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, मुझे शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वू यिंग तुरंत जिन जिशन को मैसेज कर देता है, हम होटल में पहुँच चुके हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।